आपका आज का पहला जीके चैलेंज है, किस शहर को विश्व की ऊन राजधानी के रूप में जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए इटली के बिएला, बी भारत के बीकानेर, सी चीन के वुहान, डी जापान के हिरोशिमा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए इटली के बिएला। इटली के बिएला शहर को दुनिया की ऊन राजधानी के रूप में जाना जाता है। ये शहर विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाले ऊनी कपड़ों, मेरिनो ऊन और अपने ऐतिहासिक ऊन मिलों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आपका अगला सवाल है, किस पर्वत को स्वर्ण पर्वत कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए अरावली श्रृंखला, बी कंचनजंगा पर्वत, सी काराकोरम रेंज, डी कार्डमम पर्वत श्रृंखला। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कंचनजंगा पर्वत। कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। यह भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल की सीमा पर स्थित है। ये पर्वत श्रृंखला अपने विशाल आकार और मनमोहक प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पर्यटकों और पर्वतारोहियों को आकर्षित करती है। आपका अगला सवाल है, विश्व में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी चीन, सी ब्राजील, डी अर्जेंटीना। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ब्राजील। ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक देश है, जो वैश्विक उत्पादन में लगभग 35% से अधिक का योगदान देता है। वहीं अमेरिका सोयाबीन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन उपभोक्ता और आयातक है। आपका अगला सवाल है, किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? आपका ऑप्शन है ए हाथी, बी भालू, सी बंदर, डी चींटी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी चींटी। चींटियां एक अत्यंत सामाजिक और मेहनती कीट हैं, जो अपने शरीर से 20 से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती हैं। इनकी आंखें नहीं होती, इसलिए वे गंध और कंपन के माध्यम से संवाद और नेविगेट करती हैं। ये लगभग 12,000 प्रजातियों में आती हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑन करें। आपका अगला सवाल है, दुनिया में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए चीन, बी भारत, सी अमेरिका, डी रसिया। आपका सही जवाब है चीन। चीन दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है, जो वैश्विक स्मार्टफोन उत्पादन का लगभग 67% हिस्सा बनाता है। चीन के प्रमुख ब्रांड वावे, जियाओमी, ओप्पो और वीवो जैसे प्रमुख ब्रांड है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड एप्पल अपने आईफोन्स का अधिकांश हिस्सा चीन में ही असेंबल कराता है। आपका अगला सवाल है, भारत का किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ये उदयपुर को, बी मदुरै को, सी कोयम्बटूर को, डी जयपुर को। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मदुरै को। भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित मदुरै शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है। ये शहर वैगई नदी के तट पर बसा है और अपने ऐतिहासिक मंदिरों, विशेषकर मीनाक्षी अम्मन मंदिर और प्राचीन संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसके कारण इसकी तुलना ग्रीस के एथेंस से की जाती है। आपका अगला सवाल है, भारत के गुलाब उद्यान के रूप में प्रसिद्ध शहर कौन सा है? आपका ऑप्शन है ये जयपुर, बी शिमला, सी चंडीगढ़, डी कश्मीर। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी चंडीगढ़। भारत के गुलाब उद्यान के रूप में चंडीगढ़ शहर प्रसिद्ध है।
यहाँ सेक्टर 16 में स्थित जाकिर हुसैन रोज गार्डन एशिया का सबसे बड़ा गुलाब का उद्यान है, जो 30 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ 1600 से अधिक विभिन्न प्रजातियों के लगभग 50,000 गुलाब के पौधे हैं। आपका अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए बिहार, बी छत्तीसगढ़, सी आंध्र प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को भारत में उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। भारत के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित होने के कारण देश में सबसे पहले सूर्य की किरणें अरुणाचल प्रदेश के अंजो जिले की डोंग घाटी में दिखाई देती हैं। डोंग वैली में सुबह लगभग 4 से 5:50 बजे के बीच सूर्योदय होता है, जो शेष भारत से बहुत पहले है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑन करें। आपका अगला सवाल है, मुरारी या मुरलीधर किस भगवान को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए भगवान कृष्ण को, बी भगवान शिव को, सी भगवान गणेश को, डी भगवान विष्णु को। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए भगवान कृष्ण को। मुरारी और मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। उन्हें मुरारी इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने मुरा नामक राक्षस का वध किया था, और मुरलीधर इसलिए कहते हैं क्योंकि वे हमेशा मुरली बांसुरी धारण करते हैं। आपका अगला सवाल है, अंगूर ज्यादा खाने से क्या बीमारी हो सकता है? आपका ऑप्शन है ए शुगर की बीमारी, बी कब्ज या पेट की बीमारी, सी घुटनों की बीमारी, डी किडनी की बीमारी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कब्ज या पेट की बीमारी। ज्यादा अंगूर खाने से पाचन संबंधी समस्याएं जैसे दस्त, पेट दर्द और एसिडिटी हो सकती है, क्योंकि इसमें फाइबर और शुगर की मात्रा अधिक होती है। अंगूर स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए इसका सीमित मात्रा में सेवन करना ही उचित है। आपका अगला सवाल है, बांसुरी बजाने से कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है? आपका ऑप्शन है ए गला का बीमारी, बी सर का बीमारी, सी सांस से जुड़ी बीमारी, डी कान की बीमारी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सांस से जुड़ी बीमारी। बांसुरी बजाना श्वसन प्रणाली के लिए एक उत्तम व्यायाम है, जो मुख्य रूप से अस्थमा, फेफड़ों की कमजोरी और सांस से जुड़ी बीमारियों को ठीक करने में मदद कर सकता है। इसके नियमित अभ्यास से डायाफ्राम मजबूत होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है और ये तनाव कम करके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाता है। आपका अगला सवाल है, भारतीय नोट का कागज किस चीज से बना होता है? आपका ऑप्शन है ए साधारण कागज से, बी पहाड़ी घास, सी चंदन की लकड़ी से, डी कपास से। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी कपास से। भारतीय नोट 100% कपास और कपास के रेशों से बने विशेष कागज से तैयार किए जाते हैं। यह कागज अत्यधिक टिकाऊ, मजबूत और लचीला होता है, जो जल्दी नहीं फटता। इन्हें अतिरिक्त मजबूती देने के लिए इसमें जिलेटिन का भी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑन करें। आपका अगला सवाल है, भारत की स्ट्रॉबेरी राजधानी के रूप में किस हिल स्टेशन को जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर, बी दार्जिलिंग, सी सापुतारा, डी कोडाईकनाल। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए महाराष्ट्र के महाबलेश्वर। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर हिल स्टेशन को भारत की स्ट्रॉबेरी राजधानी के रूप में जाना जाता है। ये सतारा जिले में स्थित है और देश के कुल स्ट्रॉबेरी उत्पादन का लगभग 80 से 85% हिस्सा पैदा करता है। यहाँ की अनुकूल जलवायु और उपजाऊ मिट्टी के कारण ये स्ट्रॉबेरी का सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र है।
आपका अगला सवाल है, ऐसा कौन सा पेड़ है जिस पर केवल एक बार ही फल लगता है? आपका ऑप्शन है ए आम का पेड़, बी केले का पेड़, सी संतरे का पेड़, डी कटहल का पेड़। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी केले का पेड़, क्योंकि यह एक मोनोकार्पिक पौधा है जो फल देने के बाद मर जाता है, लेकिन इसके पौधे के पास से निकलने वाले सकर आगे चलकर फिर से फल देते हैं। आपका अगला सवाल है, ऐसी कौन सी जानवर है जो कभी नहीं सोती है? आपका ऑप्शन है ए बिल्ली, बी घोड़ा, सी चींटी, डी हाथी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी चींटी। यह एक अत्यंत मेहनती प्राणी है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक बिना आराम किए दिन रात काम करती रहती है, इसलिए उसे एक ऐसा जीव माना जाता है जो पूरी जिंदगी नहीं सोता है। चींटियों के फेफड़े नहीं होते और वे अपने शरीर को रिचार्ज करने के लिए इंसानों की तरह गहरी नींद नहीं लेती हैं। आपका अगला सवाल है, बरगद किस देश का राष्ट्रीय पेड़ है? आपका ऑप्शन है ए चीन, बी जापान, सी नेपाल, डी भारत। दोस्तों, इस सवाल का जवाब कमेंट में बताइए। देखते हैं आप कितने देश प्रेमी हैं। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हौसला प्रदान करें।